आगे हम देख रहे हैं आर्सेनिक एल्ब के बारे में। आर्सेनिक एल्ब का जो पार्ट 1 है या आर्सेनिक एल्ब के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका है। आर्सेनिक एल्ब थोड़ा बड़ा मेडिसिन है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि आर्सेनिक एल्ब जो है उसके कौन से कीनोट सिम्पटम्स होते हैं और जिसको क्लिनिकली आप यूज़ कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम के व्यू से भी वो कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। पहला सिम्पटम देखते हैं। जो आर्सेनिक एल्ब है, यदि हम बात करें तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं या कीनोट सिम्पटम हम इसको बोल सकते हैं वोमिटिंग एंड डायरिया। यदि आप कोई कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, मतलब कंटामिनेटेड फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें थोड़ा अनहाइजीनिक फूड जो होता है वो आप खा लेते हैं, या आप जो रोड में जहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होता वहाँ का फूड कुछ खा लेते हैं। जो भी फूड आप रोड चलते हुए जो अनहाइजीनिक कंडीशन में वहाँ का फूड खाते हैं और उसके बाद यदि आपको नौसिया हो जाए, उसके बाद आपको उल्टी हो जाए, उसके बाद आपको लूज़ मोशन होने लगे, इस प्रकार की कंडीशन के लिए आर्सेनिक एल्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इस टाइप की जो कंडीशन होती है, जैसे आपने कोई अनहाइजीनिक फूड या प्रदूषित खाना आपने खा लिया और उसके बाद आपको लूज़ मोशन होने लगे, डायरिया होने लगा, आपको वॉमिटिंग होने लगे, इसको हम फूड पॉइज़निंग भी हम बोलते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में आर्सेनिक एल्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। जब उल्टी होती है, जब आपको दस्त लगते हैं या डायरिया होता है, उसके बाद आपको बहुत अधिक वीकनेस होती है, बहुत अधिक कमज़ोरी लगती है, तब मतलब ये कंडीशन आपको मिलती ही मिलती है कि इसमें बहुत अधिक वॉमिटिंग होने लगती है, बहुत अधिक लूज़ मोशन होने लगता है, जिस कारण से आपको वीकनेस, कमज़ोरी, क्योंकि लगातार जब आपको वॉमिटिंग होगी, तो आपकी बॉडी से वाटर लॉस होगा। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। वैसे जब आपको लूज़ मोशन होंगे, डायरिया होंगे, तो लगातार वाटर लॉस होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, और जब वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वीकनेस फ़ील होगी, डलनेस फ़ील होगी, लगातार आपको सुस्तीपना लगा रहेगा। इस प्रकार की कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्ब वेरी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है? तो हमने बताया भी आपको फूड पॉइज़निंग भी हम बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू बैक्टीरिया, या जो अनहाइजीनिक फूड आपने खाया इसमें जो बैक्टीरिया था वो जाकर ये प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक्यूट कंडीशन में बहुत ही लाजवाब काम करती है। आगे हम बात करते हैं। यदि पेशेंट को सीवियर बर्निंग पेन होता है, पेट में या स्टमक की हम बात करते हैं, पेट में बहुत सीवियर बर्निंग होती है, बर्निंग पेन होता है, जलन के साथ दर्द मिलता है, ठीक है? और गर्म चीज़ खाने से, मतलब गर्म पानी से, गर्म ड्रिंक से या गर्म चीज़ खाने से उसका जो दर्द है वो कम हो जाता है या रिलीफ़ हो जाता है। ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है, तो आर्सेनिक एल्ब आप सोच सकते हैं वेरी इफ़ेक्टिव है। तो सीवियर बर्निंग पेन इन स्टमक रिलीव्ड बाय वार्म ड्रिंक्स, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। इसमें जब हमने जो लैट्रिन की बात की थी, जो स्टूल की हमने बात की थी, या जो डायरिया की हम बात कर रहे थे, वो कैसा होता है? एकदम पानी जैसे होता है, गंदी बदबू वाला होता है, एंड कैसा होता है? राइस वाटर लाइक स्टूल, मतलब जो लैट्रिन में जो पानी आएगा, वो राइस वाटर जो आप जब आप चावल धोते हैं और उसमें जो पानी निकलता है, वैसा आपको लैट्रिन इसमें मिलता है। और जब राइस वाटरी हम स्टूल की बात करते हैं, तो आपने यदि आप पढ़ा होगा आपने पैथोलॉजी में या कम्युनिटी मेडिसिन में या मेडिसिन में, तो उसको कॉलरा हम कहते हैं। कॉलरा जो एक डिजीज़ होती है, ठीक है? उस कॉलरा में भी जब किसी को लैट्रिन पतली होती है, उसमें भी मतलब लूज़ मोशन होता है, तो कैसा होता है? राइस वाटरी स्टूल होता है। तो हम यदि किसी पेशेंट को राइस वाटरी मतलब सफ़ेद पानी वाला पतला लैट्रिन हो रहा है, गंदी बदबू वाला हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्ब के बारे में सोच सकते हैं। चाहे वो फूड पॉइज़निंग के कारण हो, किसी भी कारण से यदि आपको इस टाइप का लैट्रिन होता है, तो आर्सेनिक एल्ब अपने आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। आगे हम बात करते हैं। बर्निंग पेन आपको मिलता है एपिगैस्ट्रियम में, खासकर मिडनाइट, आधी रात में। यदि आपके आधी रात में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक सीवियर बर्निंग पेन हम बोलेंगे, मतलब जहाँ पर आपकी रिब्स खत्म होती है उसके नीचे, ये हम बोलेंगे नाभि के ऊपर, जस्ट ऊपर, वहाँ पर आपको जलन मिलती है, दर्द होता है,
ठीक है? स्पेसिफिक ये जो दर्द है मिडनाइट या रात में आपको मिलता है, आधी रात में मिलता है, आर्सेनिक एल्ब के बारे में आप सोच सकते हैं, वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव वर्क करती है। आगे हम बात करते हैं इसके पेशेंट को, जो आर्सेनिक एल्ब का जो पेशेंट होता है, उसको बहुत एक्सेसिव थर्स्ट होती है और जब बहुत अधिक पानी प्यास लगती है और वो थोड़ा-थोड़ा पानी का सिप, मतलब थोड़ा 2 घुट पानी पिएगा, फिर वो, ठीक है, लगातार थोड़ा-थोड़ा पानी पीता रहेगा, ऐसा इसमें एक टेंडेंसी होती है। लगातार थोड़ा-थोड़ा पानी पीता रहेगा, ऐसी टेंडेंसी होती है, इस प्रकार की थर्स्ट होती है। आर्सेनिक एल्ब वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव होती है इस प्रकार कंडीशन में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ये जो आर्सेनिक एल्ब है, थेरापेutiक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मलेरिया में, मलेरिया फ़ीवर में, डेंगू फ़ीवर में, वायरल फ़ीवर में, साथ में वीकनेस, मलेरिया फ़ीवर हो, बहुत अधिक वीकनेस हो, डेंगू फ़ीवर हो, बहुत अधिक वीकनेस हो, वायरल फ़ीवर हो, बहुत अधिक वीकनेस हो, ठीक है? साथ में हाई ग्रेड फ़ीवर हो, या हाई ग्रेड मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो और फ़ीवर आपको हो किसी भी कारण से, और साथ में वीकनेस और कमज़ोरी आपको हो, तो तब भी आप थेरापेutiक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्सेनिक एल्ब के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। आगे हम बात करते हैं, यदि हम आर्सेनिक एल्ब के मॉडलिटी की बात करेंगे और ख़ासकर एग्रावेशन की बात करेंगे, तो मिडनाइट एग्रावेशन होता है, रात के 1 से 2 बजे के बीच में एग्रावेट होता है, मिडनाइट एग्रावेशन हो रहा है। यदि रात को मिडनाइट कोई भी आपकी समस्या बढ़ती है, मिडनाइट रात के टाइम में कोई भी समस्या आपकी बढ़ती है, वन एंड ओनली एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्ब, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, मिडनाइट एग्रावेशन हमें याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा है आप यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के कारण बढ़ रही है, कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको डायरिया, लूज़ मोशन, पेट में दर्द, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप आर्सेनिक सोच सकते हैं। ठंडी हवा से आप सोच सकते हैं प्रॉब्लम बढ़ती है तो। एंड आपकी जो समस्याएँ कम होती हैं, गर्म चीज़ लेने से, गर्म चीज़ खाने से, ठीक है ना? इस चीज़ से आपकी समस्या कम होती है। ठंड से समस्या बढ़ती, ठंडी चीज़ पीने से समस्या बढ़ती, ठंडी हवा से समस्या बढ़ती है, तो आर्सेनिक एल्ब। लेकिन गर्म चीज़ लेने से, गर्म के संपर्क में जाने से आपकी समस्या कम हो जाती है, तो ये आपका आर्सेनिक होता है, ये आपका एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन होता है आर्सेनिक एल्ब का, ठीक है? तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट, जो आपके क्लिनिकल व्यू से भी बता दी मैंने, और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन यदि आ जाते हैं, जैसे इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, इसका एग्रावेशन कब होता है, मिडनाइट एग्रावेशन आपको याद रखना है, 1 से 2 बजे रात की हम बात कर रहे हैं, ठीक है?